ग्रीटिंग्स टू आवर माय व्यूअर्स, वेलकम बैक। अभी हम बात करने लगे हैं गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ की। और क्योंकि वुमेंस डे है तो ये एक और ऑब्जर्वेशन है मेरी जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और वो क्या है, गर्ल्स वर्सेस बॉयज़। इसका मतलब क्या है कि हम इनकी कोई लड़ाई कराने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम जस्ट इनका कंपैरिजन करने वाले हैं कि किसी भी सिचुएशन में गर्ल्स किस तरह सिचुएशन को हैंडल करती हैं और बॉयज़ किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करते हैं और किस तरह से टैकल करते हैं सारी की सारी सिचुएशन को। तो कि जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आई वॉज एंड आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन, बट मैं साथ साथ ऑब्जर्वेशन भी करती हूँ। अभी मैंने प्रैक्टिकल्स करवाए अपनी क्लास में बच्चों को। तो पहले मैंने करवाया बॉयज़ को प्रैक्टिकल करवाया मैंने। और बॉयज़, अच्छा आपको तो पता ही है लैब्स के अंदर ये किस तरह से ऑपरेटर्स होता है, पूरा का पूरा वो भी नहीं होता। और सिर्फ और ख़ास तौर पे मैट्रिक लेवल पे तो उस तरह से ऑपरेटर्स अवेलेबल भी नहीं होता। तो हम छोटी छोटी सी बात में सोच में पड़ जाते हैं कि अब हम आगे क्या करें, हमें ये चीज़ नहीं मिल रही, हमें वो चीज़ नहीं मिल रही। और अगर ऑपरेटर्स अवेलेबल भी होता है तो वो वैसा नहीं होता कि सही से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सके। तो आई वाज शॉक्ड कि लड़के जो है वो इतने ज़हीन होते हैं, कुछ लड़के इतने ज़हीन होते हैं कि वो ये इसको यार इसको धागे के साथ इस तरह से बांधेंगे तो ये हो जाएगा, इसको टेप के साथ इस तरह से करेंगे तो ये हो जाएगा, सारे का सारा वो उन्होंने ऐसे सेटअप कर लिया। और इतना ज़्यादा जो है वो मैंने उनको गाइड नहीं किया जितना उन्होंने खुद ही जो है वो जुगाड़ लगा के ना, जुगाड़ू टाइप के जो बॉयज़ होते हैं लगा के उन्होंने सारे का सारा ऑपरेटर सेट कर दिया। आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड कि ऐसे भी बच्चे होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बदतमीज़ ही नहीं होते और वो इस तरह से सिचुएशन को हैंडल करना बड़े अच्छे से जानते हैं कि भाई अगर इस चीज़ की कमी होगी तो हमें ये कर लेना चाहिए तो ये चीज़ सेटल हो जाएगी, या कुछ इस तरह से हमें अगर एक चीज़ नहीं मिल रही तो दूसरी चीज़ को किस तरह से हमने यूज़ करना है। और ये बहुत ज़्यादा मुझे उनकी अच्छी बात लगी है कि वो इतना ज़्यादा अच्छे से किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं, टैकल कर लेते हैं। और वो सोचते नहीं हैं कि अब हम आगे क्या करें, अब हम ये क्या करें, अब हम वो क्या करें। इवन के मैं टीचर हूँ तो मुझे भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि अगर हमारे पास ये चीज़ नहीं है तो हम इसकी जगह पे क्या यूज़ करें। लेकिन बॉयज़ इतने ज़्यादा क्या बोलते हैं, हाजिर दिमाग थे कि उन्होंने फटाफट से मैम इसकी जगह पे फिर हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम ये कर लें, हम ये कर लें। सजेशन से उन्होंने ऐसे सजेशन दिए और वैसे ही उन्होंने प्रोडक्ट पे सेट कर लिया और एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किए। और मुझे बहुत खुशी हुई कि लड़के ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन को। जबकि उसके बाद फिर जब वो ऑल्दो वो हंसी मजाक भी बहुत साथ में करते हैं और ये बहुत अच्छी बात नहीं है स्टडी के दौरान में मजाक, लेकिन स्टडी से रिलेटेड है तो थोड़ा बहुत ओके। लेकिन उनकी टैकलिंग जो चीज़ थी ना, हैंडल करने की जो चीज़ थी उनकी, वो मुझे बहुत उनकी अच्छी लगी। और उसके अलावा अगर गर्ल्स को देखा जाए तो गर्ल्स हमारी माशाल्लाह से जब उनकी बारी आई प्रैक्टिकल करने की, पहले तो वो कहती हैं हमने करना ही नहीं है। और जी हमें उनके इतने नखरे होते हैं कि हमने टीचर से नहीं करने, हमने सर से करने हैं, या फिर हमने हमने जो है वो करने ही नहीं है। या शुक्र है मैथ के प्रैक्टिकल नहीं होते, इतने प्रैक्टिकल्स हैं, हमें इतना पढ़ना पड़ता है। इवन के स्टूडेंट्स की यही रिमार्क्स होते हैं कि टीचर आप कितनी लकी हैं, आपको पढ़ना नहीं पड़ता। सो व्हाट इज़ दिस कि आपको पढ़ना नहीं पड़ता है एंड ऑल दैट। और फिर जाहिर सी बात है, फिर मैंने आगे से ऐसे ही करना, आप भी लकी हो जाएंगी जब आप भी हमारे स्टेज पे आएंगी। एंड व्हाट दे सेड, वो कहती हैं कि हम कुछ भी कर लेंगे टीचर, हम कुछ भी कर लेंगे मैम, लेकिन हम टीचिंग में नहीं जाएंगे। क्योंकि हम तो बच्चे बच्चे को पता है कि टीचर की हमारी सोसाइटी में रिस्पेक्ट कोई नहीं है। और उसके अलावा जी टीचर की सैलरी भी उतनी कोई नहीं है कि वो अपनी ही ज़रूरियात पूरी कर ले। वो सिर्फ और सिर्फ पूरा महीना पूरा होने के बाद भी बच्चों को ये भी अंदाज़ा होता है कि इनको सैलरी कितनी मिलनी है। सो व्हाट इज़ दिस, ये टीचर्स की रिस्पेक्ट है भाई। टीचर्स कोई बनना ही नहीं चाहता अब आगे। और जितना ये स्कूलों वाले टीचर्स को पकड़ के तो कर देते हैं ना। और ऑल्दो सबकी नहीं, लेकिन फिर भी टीचर्स को वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती आजकल इंस्टीट्यूट्स में। और जब इस तरह से होता है और सिर्फ टीचर का ही कसूर निकाला जाता है और बच्चे सिर्फ आगे से ये कह दें कि हम यहाँ पे पेमेंट करते हैं और हमारी पेमेंट से स्कूल चलता है, और फिर उसके बाद स्कूल वाले भी उस पर कोई एक्शन ना लें और स्कूल वाले भी उनकी बदतमीज़ी पे खामोश रहें, तो जाहिर सी बात है फिर माहौल ख़राब होता ही होता है। और फिर जब आपने खुद अपनी टीचर की इज़्ज़त नहीं करवानी किसी भी इंस्टीट्यूट ने, तो फिर वहाँ के बच्चे भी अल्टीमेटली
बदतमीज़ होते हैं और वो भी टीचर की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते। लेकिन ये बात इंस्टीट्यूट्स को कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपना बिज़नेस करना है और उन्होंने बच्चों को नहीं पूछना कि भैया आपने ये गलत किया है और आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ऐसा इसी वजह से हो रहा है। ये सारे का सारा जो है ना, ये एक तो पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को ये बात नहीं समझाते कि भाई हर जो आपके टीचर हैं ना, जैसे हम उनके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट है वैसे उनके टीचर्स की भी रिस्पेक्ट है। ये बात उनको सिखाई नहीं जाती और ना ही इंस्टीट्यूट्स वाले उनको समझाना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्होंने बस उनसे पैसे लेने हैं एंड दैट्स इट। बस ये हमने ये करना है। वो क्या कहते हैं ना, एक तो इंस्टीट्यूट था वहाँ पे, तो आई थिंक मैंने ये भी सुन लिया था कि बिज़नेस के बारे में मैम आपको कुछ नहीं पता, ये बिज़नेस होता है जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो फिर वो एजुकेशन तो ना हुई ना, वो तो सिर्फ एक बिज़नेस हुआ, वो एजुकेशन ना हुई। और फिर जाहिर सी बात है हमारी जो सोसाइटी उसका फिर यही हाल होगा अल्टीमेटली, और फिर हमारी कंट्री का भी यही हाल होगा और यही रहेगा जब तक आपने खुद नहीं सही होना। हम जो है वो बैठ के ब्लेम गेम करते रहते हैं, जी हुकूमत ने ये नहीं किया, हुकूमत ने वो नहीं किया, हुकूमत को हुकूमत जो है वो हमारा जो वज़ीर आज़म उसको कुछ करना नहीं आता या इसको कुछ करना नहीं आता। भाई अब वाले को कुछ नहीं करना आता, जो उससे पहले होकर गया उनको तो करना आता था ना, उन्होंने क्या किया ये तो कोई सोचता ही नहीं। और बस फिर जो है ना इस तरह से गोलाबारी होती रहती है। और अगर किसी भी गैदरिंग में चले जाओ तो मोस्टली वहाँ पे बात क्या हो रही होती है, या तो सुन्नी भाभी की हो रही होती है या तो फिर वहाँ पे हो रही होती है पॉलिटिक्स की। बस ये बातें हैं हमारी और ये मसले हैं जो हम हल करने पे तो बात नहीं करते, लेकिन हाँ चाहे इन मसलों पे बात करते करते हमारी लड़ाई हो जाए। और ऐसा होता भी है, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से कि अगर आप कहीं से भैया अगर आप बारात लेके जा रहे हो घर, लेकिन वहाँ पे आपकी जो है वो बहस हो गई है पॉलिटिक्स के टॉपिक पे, तो वहाँ पे अगर दो ऑपोजिट पार्टीज को सपोर्ट करने वाले बैठे हुए हैं तो वहाँ पे उनकी लड़ाई हो जाएगी और बहुत ही बुरी किस्म की लड़ाई होती है भाई। और मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आपने मसले हल करने हैं या मसलों को बढ़ाना है। ये कोई बात, मसलों को ख़त्म करने के बारे में बात कोई नहीं करता। और बस फिर जी हम गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ पे थे। और हाँ, और उसके बाद गर्ल्स के प्रैक्टिकल पे आ जाएं। गर्ल्स ने जब प्रैक्टिकल किया तो वो सोचने लग जाती हैं, मैम अब हम क्या करें, ये तो हमारे पास चीज़ है नहीं, अब हम क्या करें, अब ऐसे तो हो ही नहीं सकता, अब रहने देते हैं, करते ही नहीं है। तो गर्ल्स इतनी ज़्यादा ना तो उनमें किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने की पावर होती है, और अगर प्रैक्टिकल की बात करें और अगर कंडीशंस में देखा जाए तो वो कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन इन प्रैक्टिकल वाली सिचुएशन में या फिर उस वो एज ग्रुप ऐसा होता है कि उनको इंटरेस्ट नहीं है या फिर घर वालों के प्रेशर से वो पढ़ी होती हैं साइंस वगैरह एंड ऑल दैट। तो जाहिर सी बात है फिर इंसान हैंडल या टैकल भी उसी सिचुएशन को करता है जिसमें वो खुद इंटरेस्टेड हो। क्योंकि अगर बच्चियों को इंटरेस्ट होता है तो वो भी कहते हैं कि हम इसको ऐसे कर लेते हैं तो ये सही हो जाएगा, हम इसको ऐसे कर लेते हैं तो ये सही हो जाएगा, लेकिन उनको इंटरेस्ट ही नहीं था और वो बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रही थी, उनको जो है वो इंटरेस्ट ही नहीं था। और अगर बॉयज़ के मामले में देखा जाए, कंपैरिजन में उनके देखा जाए, तो गर्ल्स की जो इस तरह से हैंडलिंग की कंडीशन जो होती है ना, हैंडलिंग की जो पावर होती है, किसी भी सिचुएशन को टैकल करने की जो पावर होती है वो थोड़ी सी कम होती है। इतना ज़्यादा जो है वो लड़कियां नहीं कर सकती, क्योंकि लड़कियां बहुत इमोशनल हो जाती हैं और टाइम से पहले वो रोना शुरू कर देती हैं। ऑल्दो ऐसा है भी, और ये नहीं कि रोना कोई बुरी बात है, क्योंकि उनको जब गुस्सा आ रहा होता है तो फिर वो रो के निकाल लेती हैं। लेकिन बॉयज़ ऐसा नहीं ना करते। बॉयज़ में जब गुस्सा आता है तो उनका गुस्सा बड़ा बुरा होता है। वो अगर उनका कोई भी उनके हाथ में चीज़ आ गई तो वो फेंक देंगे, दरवाज़ा है तो उसको मार देंगे पकड़ के लाते। और ये पता नहीं क्यों इनका जो है वो इतना बुरा गुस्सा होता है। लेकिन एज़ कम्पेयर गर्ल्स अगर देखा जाए तो वो अगर होती भी हैं इस तरह से इमोशनल तो वो थोड़ा बहुत रो के हल्की हो जाती हैं और बस बात ख़त्म। लेकिन अगर हैंडलिंग की बात की जाए, सिचुएशन हैंडलिंग की, तो वो लड़कों की अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। सो ये थी जी हमारा कंपैरिजन बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स का। और मैंने गर्ल्स इसलिए कहा, वुमेन नहीं इसलिए नहीं कहा, क्योंकि अक्सर लड़कियों को ये इशू होता है कि अच्छा कॉलेज अगर हो तो वो लड़कियों का वुमेन होता है और लड़कों का बॉयज़ होता है, तो इसलिए मैंने जो है वो गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ किया है। ठीक है जी। और हैप्पी 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 वुमेंस डे। और जो भी आप अचीव करना चाहें और उस पर डटे रहो, चलते रहो, तो इंशाल्लाह ताला मंजिल ज़रूर मिलती है। और मंजिल को पाने के लिए शर्त है चलना, और जब आप चलेंगे ही नहीं तो
कैसे पहुंचेंगे। बिल्कुल जैसे कि अगर आपने आज इरादा किया कि लाहौर जाना है, तो उसके लिए आपको जो है वो जाके बैठना पड़ेगा बस में, और फिर वहाँ पे जो है वो आपको वो लेके जाएगी आपकी मंजिल तक ना। लेकिन आपने जो है, जो भी आपका गोल है, लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए कोशिश, और इंशाल्लाह आप ज़रूर पहुंच जाएंगे। हैप्पी 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 वुमेंस डे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।